आत्मीय भाइयों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 48 आस्तिकता का प्राण है श्रद्धा प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 11 पे बात अटक गई थी, फिर से पढ़ के सुनाते हैं 11 से 11 के दूसरे पैरा से। हमने अपने गुरु के आदेश पर अपने अंदर विद्यमान श्रद्धा के बीज को आगे बढ़ाने के लिए उनके दो आदेशों का पालन किया है। पहला यह है कि योगी तपस्वी को हर काम में, हर बात में यस नहीं कहना चाहिए, बल्कि पहले सोचना चाहिए, उसके बाद कार्य करना चाहिए। अगर आपने बीवी से कहा यस तथा मित्र से कहा यस, तो ये लोग आपको तबाह कर देंगे। अतः आप दूसरा काम यह कीजिए कि नो कहना भी सीखिए। यह भी आदेश हमारे गुरु ने दिया। हमने उनके हर आदेश का पालन किया। हमने कभी भी अपने रिश्तेदारों, मित्रों, दोस्तों की बातों को यस नहीं किया। अरे भाई साला है और यह कहता है कि चलिए सिनेमा दिखाकर लाएंगे, तो आप यस न करें। हमारे गुरु ने कहा कि योगी तपस्वी हर परिस्थितियों में यश नहीं करते। वे तप करने के लिए धूप में, गर्मी में, अग्नि में खड़े हो जाते हैं तथा अपने को तपाते हैं। यह तितीक्षा होती है। आध्यात्मवादी उसे कहते हैं जो अपने भीतर वाली गलती को, भीतर वाली कमियों को निकाल बाहर करते रहते हैं, उनसे हमेशा लड़ते रहते हैं, अन्यथा ये सारी चीजें आदमी को खा जाती हैं। अतः हमें इसे अवश्य रोकने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, हम देख रहे हैं कि इन 2000 आदमियों में गांधी बनने की क्षमता वाले कम से कम 200 आदमी बैठे हैं। इसमें से कई आदमी सरदार पटेल, नेहरू एवं शास्त्री बन सकते थे, परंतु केवल 2 सुराखों ने इनको खा लिया। इनमें बहुत से आदमी हमें ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जिन्हें हम यदि मोर्चे पर खड़े कर दें तो वे इन्हें न जाने कहां से ला सकते हैं। आप में से हमें ऐसे व्यक्ति दिखलाई पड़ रहे हैं कि जिन्हें गुरु गोविंद सिंह होना चाहिए था, परंतु ये नहीं हो सके। इसके लिए 2 ही सुराख जिम्मेदार हैं। एक है भीतर वाली कमजोरियां जिसे हम हमेशा बतलाते रहते हैं, वह है हमारी इंद्रियां जिससे हमने कभी नो कहना ही नहीं सीखा। दूसरे वाले हैं हमारे कुटुंबी जिनसे भी हमने नो कहना ही नहीं सीखा। आप उन्हें नो कहिए, आप कहिए कि हम आपकी सलाह को नहीं मान सकते। आप हमें मजबूर न करें कि हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। मित्रों, 15 वर्ष की आयु से ही बराबर 24 साल तक हमें अकेले ही खड़े रहना पड़ा। हमारे रिश्तेदारों ने इसका बहुत विरोध किया। पुरातन पंथियों ने तो हमारा विरोध बाद में किया। नारियों के गायत्री अधिकार के बारे में उन्होंने विरोध बाद में किया। गायत्री का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रतिगामी लोगों ने बाद में किया, परंतु असली विरोधी तो हमारे संबंधी रिश्तेदार पहले थे, जिन्होंने हमेशा बरगलाने की कोशिश की, हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने ऐसे ऐसे कटाक्ष कसे, आक्षेप लगाए, सलूक किया था जिससे हमारी हिम्मत टूट जानी चाहिए थी, परंतु हम हमेशा अपने आदेशों को नो करते रहे। गुरु किसी व्यक्ति को नहीं कहते, गुरु एक शक्ति है, गुरु एक फिलॉसफी, दर्शन है। गुरु के बारे में शास्त्र कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या आप ब्रह्मा हो सकते हैं? नहीं। क्यों? अच्छा, तो आप एक बच्चे को बना दीजिए। चलिए, बच्चा नहीं बन सकता तो एक जूं बना कर दिखा दीजिए। ब्रह्मा ने तो सारी सृष्टि बना दी है, पर आप कुछ नहीं बना सकते।
हमने गुरुत्व को समझने की कोशिश की है, आपको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। अध्यात्म की जितनी भी सामर्थ्य है, सिद्धियां हैं, वह एक व्यक्ति के मार्गदर्शन पर टिकी हुई हैं और उसका नाम गुरु है, जो व्यक्ति की चतुर्मुखी प्रतिभा को विकसित कर देता है। सारा चमत्कार श्रद्धा का ही है। हमने जो कुछ भी पाया है वह केवल श्रद्धा का ही है। साथियों, हमसे जो 24 साल तक अनुष्ठान करने को कहा गया था, उसमें डर था कि हम उसे कैसे कर पाएंगे, परंतु यह हमारी श्रद्धा का ही फल है जो हम उसे पूरा कर पाए। इतना ही नहीं, आगे भी हमारी श्रद्धा बढ़ती ही गई। हमारे गुरु ने जब गायत्री का मंदिर बनाने के लिए कहा तो उसके लिए हमने जो जमीन ली वह एक बगीची थी। उसे खरीदने से लेकर बनाने तक सारा काम हमारी श्रद्धा के द्वारा ही पूरा हो सका। देश के कोने कोने से हमें इस कार्य हेतु सहयोग मिलना शुरू हो गया। पहले हमारी हैसियत क्या थी, परंतु गुरु के साथ जुड़ जाने पर हमारी हैसियत हमारे मार्गदर्शक के कारण बढ़ गई। हमने अपने गुरु से कहा कि हमारा बजट इतना नहीं है। हमारे बॉस ने कहा कि आपका बजट नहीं है, तो क्या हुआ, हमारा बजट तो है, आप काम शुरू करें। हमने वह बागीची 6,000 रुपए में खरीद ली, जिसमें एक इमारत भी थी, मंदिर की तरह भी कुछ बना था, एक कुआं भी था। उन्होंने कहा कि एक आयोजन भी करना होगा जिसमें 4 लाख व्यक्तियों के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था बनानी होगी। हमने कहा कि आप तो कहते ही चले जाते हैं, पर बजट का क्या, बजट का क्या होगा। उन्होंने कहा कि आपके बजट से कोई मतलब नहीं है, यह हमारा बजट है जिसमें 5 दिनों तक 4 लाख आदमियों को भोजन कराना होगा। इतने लोगों में 1 रुपया के हिसाब से 20 लाख रुपए खर्च होंगे, दूसरे समय के भोजन में 20 लाख, इस तरह 40 लाख भोजन में, और यज्ञ एवं अन्य व्यवस्था में करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। पर आप इसकी चिंता ना करें। हमने अपने बॉस से कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे बाप दादों ने दक्षिणा में 21 रुपए मांगे हैं, परंतु हमने कसम खाई है कि हम इंसान के आगे कभी भी नहीं मांगेंगे और न हाथ फैलाएंगे। इस संबंध में हम अपनी जबान नहीं खोलेंगे। अगर आपने हमसे कहा कि आप रसीद बुक लेकर के जाइए और दुकान दुकान जाकर अठन्नी मांग कर लाइए, तो यह हमसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आप तो काम चलने दीजिए। बेटे, सन 1958 के विराट यज्ञ का सारा काम हो गया। उस दिन से हमारा संगठन भी बन गया, हमारा मनोबल भी बढ़ गया। हमें विश्वास हो गया कि हमारे साथ एक समर्थ सत्ता है। यह है हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति। गुरु श्रद्धा है, विश्वास है, इसमें हम एक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा जागृत करते हैं। कमजोरियां किस में नहीं होती। हमारा गुरु एक व्यक्ति है, एक पत्थर है, किंतु एकलव्य के तरीके से हमने उसे भगवान बना दिया। यह है हमारी श्रद्धा। हमारे लिए गोबर गणेश ही महान है। आपने तो देवी की पूजा की, चाय पिलाया, दूध चढ़ाया, परंतु आपकी देवी ने कभी भी थैंक यू वेरी मच नहीं कहा। कम से कम थैंक यू ही कह देती, पर वह भी नहीं कहा उसने। वह तो चुपचाप बैठी रहती हैं। हम नमस्कार करते रहते हैं, परंतु वह जवाब तक नहीं देती। अगर आप एक आदमी को नमस्कार करें तो वह जवाब दे देता है। कोई व्यक्ति लेखन भी कर रहा हो तो वह यदि हाथ नहीं उठा सकता तो कम से कम अपना सिर तो हिला देता है, परंतु देवी कभी भी कुछ नहीं कहती। वह खाना खाती रहती है तो यह भी नहीं कहती कि आप भी आ जाइए और थोड़ा सा भोजन कर लीजिए। यह देवी केला खिलाने पर भी कुछ नहीं कहती। यह तो आपकी श्रद्धा है जो आप खिलाते रहते हैं और वह आपकी भावना को उसी पर
प्रकार स्वीकार करती रहती है, किंतु हमने अपनी श्रद्धा को कायम रखा है, जिसके कारण देवी ने हमें दर्शन लाभ देना शुरू कर दिया है। हमने जो दीपक जलाया है वह क्या है? आग है, परंतु हमारी श्रद्धा दूसरे प्रकार की है। हमने उसे कभी भी आग के रूप में नहीं, प्रकाश के रूप में, एक ज्योति के रूप में दर्शन किया है। यह है हमारी श्रद्धा। यह श्रद्धा ही है जो न जाने क्या से क्या कराती और क्या से क्या बना देती है। हमारा वह दीपक चमत्कार दिखाता है। वह दीपक हमारी सिद्धि का प्रतीक है। वह दीपक हमारी प्रगति का प्रतीक है। और न जाने क्या क्या है, और न जाने क्या क्या है। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। यह पर्व केवल श्रद्धा का है। हमारे मार्गदर्शक ने कहा था कि हम तुम्हें देवता बनाएंगे। यह हम अपने मुख से क्या कहें? ये बैठे हुए लोग स्वयं समझते हैं हमने समाज को दिया है। यह हम अपने मुख से क्या कह सकते हैं? हमारे शरीर छोड़ने के बाद आप लोग याद करोगे कि हमने क्या किया है और किसको क्या दिया है। हमारे जाने के बाद आप सब याद करेंगे कि एक ऐसा भी इंसान इस धरती पर आया था जिसने संसार के हर व्यक्ति को प्यार दिया था, मोहब्बत दी थी, लोगों को दिशाएं दी थी, प्रेरणाएं दी थी और लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। आप कहेंगे कि उसका सबूत क्या है? सबूत यही है कि हमारा प्यार लौटकर हमारे पास आता है। आप विश्वास करें या न करें, पर हमारा ही प्यार हजारों लाखों आदमियों में रिफ्लेक्ट होता है और वह इस कदर वापस हमारे ऊपर आ जाता है कि जिसे देखकर लगता है कि हम इस बेकार की दुनिया में नहीं रहते, वरन हम प्यार की दुनिया में रहते हैं, उस मोहब्बत की दुनिया में रहते हैं। हमें लगता है कि हम श्रेय की दुनिया में, सद्भावना की दुनिया में रहते हैं। हमारी दुनिया ऐसी है कि उसका क्या कहना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी दुनिया भगवान हर किसी भाग्यवान को दे। आप लोग इतनी दूर से हमारे पास आते हैं, आप क्या लेकर के आते हैं? मोहब्बत लेकर के आते हैं, प्यार लेकर के आते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं। आप अपनी पत्नी के जेवर तक बेच कर आते हैं और न जाने कितनी परेशानी उठाकर हमारे पास आते हैं। यह क्यों होता है? बेटे, हमारी मोहब्बत और प्यार तुम्हें खींच कर यहाँ ले आता है। गुरुजी, मेरा तो एकदम मन नहीं था, परंतु एक व्यक्ति ने कहा कि गुरु पूर्णिमा में तो चलना ही चाहिए और हम खिंचते हुए आपके पास चले आए। हम यहाँ पर अपनी मोहब्बत आपके ऊपर बिखेरते हैं और वह आपके दिलों पर हावी हो जाता है। हमने मोहब्बत दी है, उत्साह दिया है और आप लोगों को उछाल दिया है। ऊपर से नीचे आना पानी का नैसर्गिक गुण है। आज लोग इसी प्रकार मनुष्य को नीचे गिरा देते हैं, परंतु हमने हर व्यक्ति को नीचे से ऊपर उठाया है, उसे उछाल दिया। आप लोगों को मालूम है कि उछालने में बहुत शक्ति लगती है, इसमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शक्ति लगानी पड़ती है। हमने आदमी को उछालने का प्रयास किया है, लाखों आदमियों को हमेशा उछाला है। गेंद के तरीके से, रॉकेट के तरीके से हमने उछालने की यह ताकत अपने गुरु से पाई। यह हमारी श्रद्धा का चमत्कार है। हमने बालों से बबूत नहीं निकाली, बाजीगरी नहीं दिखाई। लानत है उन बाजीगरों को जो अध्यात्म के नाम पर इस तरह के तमाशा दिखलाते हैं। बेटे, हम क्यों तमाशा दिखलाएंगे? हम कोई बाजीगर हैं क्या? हम किस लिए चमत्कार दिखलाएंगे? आप हमारी प्रशंसा करें और आप अचंभे में पड़ जाएं। यह हमारा काम नहीं। अचंभे में पड़ना बच्चों का काम है। ना हम बाजीगर हैं और ना आपको बच्चे समझते हैं। यह उछालने का हमारा चमत्कार है। हमारे पास ढेरों चमत्कार है। आदमियों के कष्टों को हमने दूर किया है। आदमी आजकल
थक गया है, हार गया है, मूर्छित हो गया है। आज आदमी को प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, जो मनुष्य की पीठ थपथपाकर यह कह सके कि हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ऐसे लोग भी इस संसार में दिखलाई नहीं पड़ते। जो लोगों के आंसू पोंछ सके, उनसे दो शब्द प्यार के बोल सके, दुख दर्द बटा सके। मित्रों, हमने लोगों को हिम्मत दी है, सहायता की है। पता नहीं भगवान ने हमारी जेब में क्या क्या दिया है, परंतु हमने इंसान के लिए अपनी जेब को हमेशा खाली किया। हमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। तब पैसा जान को भी रखा था, हमने हमेशा उसे बांटने का प्रयास किया। हम हमेशा अपने दिमाग को, अपनी जेब को खाली करके तब सोए हैं। हमें गहरी नींद आती है। 4 घंटे हम इस तरह सोते हैं जैसे नशे की दवा खाने पर भी लोग नहीं सो पाते। हम इसलिए सोते हैं क्योंकि हम खाली होकर सोते हैं। हम इसलिए खाली होकर सोते हैं कि हमने अपने जीवन की धाराओं को किसी के सुपुर्द कर दिया है। हमने यह कहा है कि यह बांस खाली है, आप इसे बजा सकते हैं। हमने उसे अपने बांस के होठों से लगा दिया। हमने यह कह दिया कि आपकी जैसी मर्जी हो वैसा इसे बजाएं। हम आपके हैं, आप जैसा चाहें उपयोग करें। हम सर्वतो भावेन आपके हैं। जब 5 हॉर्स पावर की मोटर से पानी ऊपर चढ़ जाता है तो नीचे वाला स्रोत यह कहता है कि लीजिए, पानी लीजिए। हम इसी तरह खाली हाथ होते रहते हैं और पुनः भरते रहते हैं। हम इसी तरह लोगों की मदद करते रहते हैं, दुखियारों की मदद करते रहते हैं, उनकी आंखों के आंसू पोंछते रहते हैं। आप किसी से मालूम कर लेना कि आप आचार्य जी के पास गए तो क्या आप खाली हाथ आए। आप किसी से भी पूछ लेना, हर आदमी यही कहेगा कि भला आचार्य जी के पास से हम खाली हाथ आ सकते हैं क्या। आपसे हर आदमी यही कहेगा कि हम गुरु जी के पास जाते हैं और फायदा लेकर के आते हैं। देवता वे होते हैं जो देने में समर्थ होते हैं। हम अपने गुरु के रास्ते पर चलते चले गए और हमें फायदा हुआ है। उन्होंने हमें कहा था कि तुम्हें देवता बनाएंगे, सो उन्होंने बनाया। भगवान को हमने नहीं देखा, परंतु हमने देखा है कि भगवान हमारे अंदर घुसता हुआ चला जाता है, घुसता हुआ चला जाता है। भगवान के द्वारा बड़ा बड़ा काम होता है, युग बदलने का काम होता है, प्रज्ञावतार का काम भी भगवान का ही काम है, यह इंसान का काम नहीं। इंसान छोटे छोटे मार काट एवं झंझटों को ठीक नहीं कर सकता। उनकी व्यक्तिगत समस्याएं ही हल नहीं होती। नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनसे अपने क्षेत्र की सफाई का काम ही पूरा नहीं होता। 28 आदमी मिलकर नगर पालिका की व्यवस्था नहीं संभाल पाते। जिले का डीएम और एसपी अपने जिम्मे का काम पूरा नहीं कर पाते। फिर इतने तमाम लोगों की तमाम समस्याओं का समाधान इंसान कैसे कर पाएगा। वास्तव में जो काम इंसान के बलबूते का नहीं होता, वह काम भगवान अपने जिम्मे रखते हैं। भगवान प्रेरणा, प्रकाश और सुव्यवस्था का नाम है। प्रेरणा, प्रकाश और सुव्यवस्था का नाम है। प्रेरणा और प्रकाश के द्वारा उसकी व्यवस्था चलती है। हमारे गुरु हमेशा यही प्रेरणा देते रहते हैं। उन्होंने हमें अनुदान दिया है, हमारे सामने अनेक साधन रख दिए हैं। आप पूछ सकते हैं कि क्यों गुरुजी, हमें भी ऐसा गुरु मिल सकता है। हम कहते हैं कि आप में से हर एक आदमी को ऐसा गुरु मिल सकता है, परंतु शर्त एक है, आपकी श्रद्धा। आप इसे न पैदा करना चाहते हैं और न आपको इस पर विश्वास है। आपकी चालबाजी और जालसाजी पर विश्वास है आपको चालबाजी और जालसाजी पर विश्वास है, श्रद्धा पर विश्वास नहीं। हमने श्रद्धा पर विश्वास किया। हमारे लिए हमारा गुरु पत्थर का हो या हिमालयवासी हो, हमने उसे श्रद्धा के रूप में देखा और पाया।
वह हमारे आगे आगे चलता है, बातें करता रहता है, हमारी हर समस्या को हल करता है। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारा बॉस हमको सामर्थ्यवान बनाता चला जा रहा है। हम चाहते हैं कि आपको भी हम सामर्थ्यवान बना दें, परंतु आप में श्रद्धा ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद को अपनी सत्ता और शक्ति रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं सौंप दी थी। हम भी यही चाहते हैं कि आप सभी हमारे बच्चे बड़े हो गए और अपनी जिम्मेदारी संभालने योग्य हो गए हैं, तो हम अपनी सारी शक्ति आपको देकर निश्चिंत हो जाएं। हमारे गुरु ने हमसे कहा था कि आप अगर श्रद्धा कायम रखेंगे तो हमारा अनुदान कभी खाली नहीं जाएगा। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम आपको एक बात बतलाना चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति चमत्कार इसके बिना अर्थात श्रद्धा के बिना कदापि संभव नहीं। ऐसे बहुत से श्रद्धावान शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपने एक बूंद दवा के द्वारा हजारों लोगों को बीमारियों को ठीक कर दिया, उन्हें लाभ पहुंचाया। यह श्रद्धा का ही चमत्कार है। हमारी दवा में श्रद्धा है जो अमृत है, हमारी दया में दवा में श्रद्धा है जो अमृत है। हमारे जीवन में सफलता की यही कहानी है। हमने श्रद्धा के साथ अपने मार्गदर्शक को अपनाया है। हमें अपने गुरु के प्रति, आचार्यों के प्रति, भगवान के प्रति, आस्तिकता के प्रति अटूट श्रद्धा है। हम कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते, अकेले चलते हैं। हमारे साथ हमारी श्रद्धा और विश्वास चलता है और हम सफल होते हैं। साथियों, हम हर काम में सफल होते चले जाते हैं। हमने नैष्ठिक साधक बनाने का संकल्प लिया है और वह पूरा हो रहा है। हमने अपने 6000 गायत्री परिवार की शाखाओं के अंतर्गत गायत्री चरण पीठ बनाने का संकल्प लिया है। पहले हमने 24 गायत्री शक्तिपीठ बनाने का संकल्प लिया था और अब 2400 के निर्माण के रूप में बदल गया, जो अब 2400 2400 के निर्माण के रूप में बदल गया है। हम अपने मरने तक 1 लाख चरण पीठ बना लेंगे। आप नहीं जानते कि हमारे पीछे कौन सी शक्ति है। आपको मालूम नहीं है कि हमारा कोई काम, कोई संकल्प अधूरा नहीं रहा। हमारी श्रद्धा ने उसे जकड़ रखा है। यह हमारे साधु ब्राह्मण जीवन का फल है। आप इसका आज इस संसार में इसी का अभाव है। आज संतों का अभाव है। कहीं भी कोई संत दिखलाई नहीं पड़ रहा। आज वे रहते तो हमें चरण पीठ बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती। वे गांवों में अशिक्षा की समस्या दूर कर देते, सामाजिक कुरीतियों को निकालने में सफल हो जाते। हम अगले दिनों संतों की, ब्राह्मणों की एक नई पीढ़ी का निर्माण करेंगे। उन्हें हम निर्माण की ओर अग्रसर करेंगे। आप हमें कभी भी व्यक्ति नहीं समझना, आप हमें एक शक्ति समझना। सारे काम समय पर हो जाएंगे। हम अकेले नहीं काम करते हैं। हमारी 5 शक्तियां काम करती हैं। आदिवासियों की समस्या हम कल हल करेंगे। हमने झाबुआ में आदिवासी सम्मेलन बुलाया है, उसमें हम हर समस्या का समाधान करेंगे। आप देखना हम आगे चलकर सामाजिक कुरीतियों का समाधान किस तरह से करते हैं। आप आगामी दिनों हमारा चमत्कार देखना। हमारी सरकार निरक्षरता का समाधान नहीं कर सकी। हमें देश के, मुल्क के लोगों को साक्षर बनाना है। हमें अभी बहुत काम करना है। हम अभी नहीं मरेंगे। हमने तो कह दिया कि हमें अब चलना होगा तो टेलीफोन करके आपको बुला लेंगे। बेटे, इन समस्याओं का हल केवल मनुष्य के दिल और दिमागों के बदलने से होगा। हम अगले दिनों असंख्य मनुष्यों के दिल और दिमागों को बदल डालेंगे। हमारे बॉस ने कहा था कि हम तुम्हें भगवान बनाएंगे। इसका मतलब यह नहीं था कि वे हमें पूजा उपासना कक्ष तक सीमित कर देंगे, बल्कि वह प्राण ऊर्जा हमारे अंदर भर देंगे कि हम भगवान जैसे कार्य, दिल दिमाग बदलने जैसा कार्य सहज में कर सकें। भगवान के टूल्स हैं। आप हमें भगवान कहें तो हमें आपत्ति हो सकती है, टूल्स कहने पर नहीं। आप बुद्ध को और गांधी को
चाहे तो भगवान कह सकते हैं, हमारा बॉस, हमारा भगवान जब भी हमें आवश्यकता पड़ी है दोस्त के तरीके से, गुरु के तरीके से आया, उसने मदद की, हमने श्रद्धा के बल पर उसे पकड़ लिया है। हो सकता है कि हमारा गुरु सूक्ष्म हो, परंतु माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखकर हमने उसे बड़ा बना दिया। वह महान है, उसकी शक्ति महान है। आप चाहें तो उसी तरीके से अपने अंदर ला सकते हैं तथा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि आप भगवान के रास्ते पर चलना, भगवान आपके रास्ते पर चलेंगे। अर्जुन भगवान के रास्ते पर चले तो भगवान भी अर्जुन के रास्ते पर चले। हम भगवान के रास्ते पर चले हैं, हमने उनको समर्पित कर दिया है। हम दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। आध्यात्मिकता के ऊंचे रास्ते पर चलने का यही रास्ता है। अगर आपको बड़ी चीजें पानी हो तो आपको इसी रास्ते पर चलना होगा, अपनी श्रद्धा को विकसित करना होगा। गुरु तत्व को हम श्रद्धा तत्व कहते हैं। इसके द्वारा ही चमत्कार होता है। अगर ये आपके अंदर आ जाता तो आपका जीवन भी हमारी तरह मस्ती का होता, चमत्कारों, रिद्धियों, सिद्धियों से भरा होता। इसके द्वारा आपको आत्म शांति, आत्म गौरव प्राप्त होता। अगर आप हमारा रास्ता अपना लेते तो आपके बराबर सौभाग्यवान और कोई नहीं होता। भगवान करे यह दिन आपका सौभाग्य आप पर बरसाए। आज की बात समाप्त। ओम शांति।